बताओ, घर देखो हमारा आसार कदीमा। अब्बा के जमाने में कई कलर हुआ होगा, मनूसों ने रंग तक नहीं करवाया, मुंह पे रंग करवा लेती हैं, घर पे नहीं हो रहा। जिम्मी, जिम्मी, पता नहीं, इसका तो कुछ पता नहीं है, कहीं दरख्तों में ही नीचे घुस गया। क्या तमाशा है ये? मैं मर गई। ना फट गया। What happened बाजी जी? आप ही ना बस एनिमल्स की तरह शॉटिंग करती जा रही हैं। और तुम अपना अंग्रेजी का पटारा बंद रखो। और तुम घुन्ने, तुम क्यों आपादोपी कर रहे हो? हैं? तुम्हें याद नहीं है मैंने क्या कहा था तुमसे? मेरे घुटने पे मरहम लगाना था। वो जी बेगम सलामत, आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? मैं अभी आपकी तरफ ही आने वाला था। वो तो बस शब्बो जी की थोड़ी हेल्प कर रहा था। आपके डर की वजह से उनके चोट लग गई। वैसे जिम्मी जी, आपने भी ना बड़ी जोर से शीशा मारा मेरे नाम पर। मेरी अपनी जान निकल गई थी। कुछ तो शर्म हया करो, बेवा हो इसलिए मैं लिहाज कर रही हूँ। हर वक्त लीप पोत के बैठी रहती हो। और तुम जाके मेरा मरहम लेके आओ, चलो। जो हुक्म। उधर कहाँ जा रहे हो? सामान वहाँ रखा हुआ है। जिम्मी जी, सनी प्लास्ट। वो जी बेगम सलामत, असल में इनके ताजी ताजी चोट लगी है ना, तो सोचा पहले इनकी दवाई ले आऊं। आपको तो घुटनों की पुरानी बीमारी है। कल जा, बंद करो अपनी ये हंसी और ये जिम्मी से दूर रहो। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी बाजी, nobody is bad like you already. थैंक यू। चल भाई उधर हो जा, मेरा बिस्तर भी यहीं लगा हुआ, खड़ी हुई है बीच में आड़ के। उधर हो जा, देख रही है बिस्तर मेरा भी यही है। आई मेरी बुढ़ापे में तो ऐसा ही होता है ना। किसको बुढ़ापा? माजी जी को और किसको? अरे कोई आ जाएगा तो पता चलेगा तुझे, जल्दी आ जा। भाभी बल्ब तो फ्रिज में नहीं रखा हुआ, ठंडा नहीं है, गर्म है। ला रहे हैं। बल्ब उतारने को कहा था तुझसे, मैंने बल्ब उतारने को कहा था, तू इजाद करने लग गया। ले आए भाभी, हो गया हो गया हो गया। सारे बाथरूमों के बल्ब उतार लिए ना? जी जी। अच्छा, ये बल्ब के पैसे जब मांगने जाएगा तो गैस के बिल भी दिखा दीजिए। और ये भी बताना कि कल कट जाएगी बिजली गैस। बहुत मारे। आप बेफिक्र हो जाएं भाभी, टीवी केबल काट दिया, शैम्पू, टूथपेस्ट, ब्रश सब छुपा दिया। अब्बा के कमरे की चाबी बड़ा ताला डाल के, बड़ा चाबी उसी के नीचे डाल दी। ये क्या किया तूने? आप ही ने तो कहा था। मैंने कहा था कि ताला लॉक करके चाबी नीचे वाले लाउंज में रखनी है, शबाना के लाउंज में। भाभी आपने शबाना कहा ना, नीचे कहा। अरे तो तेरी अकल पे भरोसा करके छोड़ दिया था, मत मारी गई थी मेरी। अच्छा बात सुन, एक काम करना, वो जो लाउंज में अब्बा की बड़ी सी तस्वीर लगी है ना, वो उतार के पीछे कबाड़ में डाल दीजिए। अरे भाभी ये गुस्ताखी हमसे नहीं होगी। ये ले, पकड़ पकड़ 100 रुपए। वो जो इंटरनेट की डिबिया होती है उसे भी पट कर देना। अरे क्या कर रही है भाभी, नेट बंद हो गया, एक दूसरे को ये लोग फोड़ खाएंगे। अरे कह देना कि भाभी ने कहा है कि 24 घंटे तक कोई सहूलत मुयस्सर नहीं होगी। अब हंस क्यों रहा है? चल यहाँ से। एक तो सुबह से मैं तुम्हें इतनी सारी पिक्चर्स अपनी भेज चुका हूँ और तुम हो के गमलों और आसमानों की तस्वीरें भेज रही हो। 2 दिन तो हुए हमें बात करते हुए, ऐसे इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर लूं?
वाह सही वाह, मतलब यहाँ हम शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और आपको हम पे भरोसा ही नहीं है। ये तो तुम कह रहे हो ना, लेकिन असल में कोशिश क्या कर रहे हो ये मुझे क्या पता। देखो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी के टाइम से पसंद करता हूँ, तुम यकीन करो मेरी बात का। सब पता है मुझे। पहले तुम जैसे लड़के लड़कियों को प्यार में फंसाते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं अम्मी नहीं मान रही, इस्तिखारे में ना आया है, और ये कह के सीधा सीधा निकल जाते हैं। अच्छा तो जनाब उन लड़कियों को जानती नहीं है जो हम जैसे मासूम लड़कों को खूब लूटती हैं और बाद में फुप्पो के बेटे से शादी कर लेती हैं। वाह। अब ना ये बेकार की बातें करने का मेरे पास टाइम नहीं है। अगर सच्चा प्यार करते हो तो इसको साबित करके दिखाओ। अरे मेरी बात तो हाँ। अम्मा को भेजना पड़ेगा। अम्मा सुल्ताना। बाजी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हैं? और बैठो बाजी। ये तुम लौकी क्यों बना रही हो भाई? इससे तो मेरा मैदा खराब हो जाता है। क्या बताऊं बाजी, बराबर वालों से जरा सी सब्जी मंगवाई थी, उनके यहाँ ये 2 लौकियां पड़ी थी, वो भिजवा दी। हालांकि बाजी आप तो जानती हैं हमारे पास अगर 1 भी रुपया हो तो हमें खर्च करने में कोई दरेग नहीं है। मैं तो सोचती भी नहीं है, आपको तो पता ही है। नहीं नहीं, मुझे पता है तुम्हारे बारे में। एक काम कीजिए बाजी, जरा 500 रुपए ढीले कर दीजिए। अभी भैया को बाजार भेज के ना ऐसा अच्छा मुर्गा मंगवाऊंगी और ऐसी कढ़ाई खिलाऊंगी जबरदस्त कि याद रखेंगी आप। ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। खबरदार जो तूने मुझसे और पैसे मांगे। 3000 रुपए खर्च कर चुके हो। इसी तरह मेरे से पैसे निकलते रहे तो तुम्हारी लाइन में खड़ी हो जाऊंगी। बाजी नहीं, बड़ी आई। क्या बताऊं, और जब तक रबीका के पापा जिंदा थे, अरे हमारी तो टोन ही और होती थी। याद है, रोज गोश्त पकता था, रोज गोश्त पकता था। मैं मुस्कुराती रहती थी, चीजें प्यारी लगती थी मैं बाजी कि मत पूछे। हाँ, तू तो बहुत मुस्कुराती थी। उस वक्त भी तू हमें वही लंबे पानी वाली दाल और उसके साथ वो बासी सा सड़ा हुआ अचार देती थी कमबख्त। अरे तो खुद तो गोश्त खाती थी ना। मतलब कहने का मतलब ये कि इतनी खुश में रहती थी, खिली खिली, कि घर की दाल भी गोश्त के बराबर लगती थी। बेढंगी तो तू हमेशा से है, लेकिन इस दफा जो मैं अपने घर का हशर देख रही हूँ ना, तो ये तेरी चिकनी चिपड़ी बातों से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बात बताऊं बाजी, ना तो मेरी फितरत है गीबत करने वालों की सी, और ना ही मुझे ये गीबत खोरे लोग पसंद है। ये मगर ये जो नीचे वाली तुम्हारी भावज है ना छोटी, मत पूछो। आते ही घर का सामान तितर बितर, अब्बा का सामान फेंका और सेटिंगें बदलनी। हाँ, और तूने तो जैसे शीश महल बना के रखा है अब्बा के घर। हाँ भाई, हम कहें तो कीड़े नजर आते हैं लोगों जैसे, बाकी तो सब दूध के धुले हैं। एक बात बताएं, अब्बा जी की तस्वीर देखी आपने नीचे? वो जो नीचे लाउंज में लगी हुई है जी, अब कबाड़ खाने में पड़ी। अब्बा, हम कहते हैं तो बहुत जहर लगते हैं, मगर मैं अब्बा जी के साथ जो कुछ हुआ ना, मैं चीख चीख के कहूंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। जो अब्बा जी के साथ हो चुका है ना, हाय मेरे अब्बा जी इतना प्यार करते थे मुझे, इतना प्यार करते थे मुझे बेचारे। अच्छा, अब्बा जी का टीवी जापान वाला? अरे वो टीवी जो लंबी लंबी टांगों वाला था ना, वो बेच दिया उसने। अब्बा, हाँ, उसको बेच के कौन आइसक्रीम खा रही थी नीचे खड़ी हुई। और वो जो अब्बा जी की नादिर किताबें थी कीमती वाली, उर्दू बाजार में बेच आई, और उसकी जगह ऐसे भद्दे 6 मग्गे खरीदे कि मत पूछो। किस रंग के खरीदे? जामनी। जामनी से तो अब्बा को कितनी नफरत थी। अम्मा को क्यों नफरत करते थे? अम्मा का रंग जामनी था। फिर भी अल्लाह झूठ न बुलवाए, 12 बहन भाई हुए बगैर मोहब्बत के। हुई बाजी, मैंने तो 3 ही देखे। तो 9 तो मर गए थे ना। अच्छा, हाय मगर मेरे अब्बा जी कितनी मोहब्बत मुझसे करते थे, जाते हुए सिर्फ ये तांबे का हाथी उनकी निशानी रह गया है।
लेकिन मेरी बाजी बता रही हूँ, आप भी यहाँ से चली जाइए। अब्बा जी, रबीका के पापा को भी बुला लिया आपने, ये नहीं सोचा मैं अकेली रह जाऊंगी। बाजी तुम भी जाओ यहाँ से, और जहां जाओ अपनी इस भाभी को बुला लेना। हाय मेरे अब्बा जी, हाय मेरे अब्बा जी, ओए अब्बा जी, अब्बा जी, हाय अल्लाह, ये बेहोश हो गई। बेटी मैं हूँ, अब्बा जी अगर कहीं देख रहे होंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं भी बेहोश हो जाती हूँ। क्या कर रही हो? अपना बिजनेस पेज बना रही हूँ। तुम अपना बिजनेस शुरू कर रही हो? वो आलियान को ना मैंने अपनी फ्राइज वाली सॉस खिलाई थी, उसको इतनी पसंद आई, उसी ने तो मुझे आइडिया दिया है। कह रहा था कि तुम्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और मैं तो वैसे ही मौके की तलाश में थी, तो मैंने कहा क्यों ना पेज बना लिया जाए। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो। वैसे तुम किस खुशी में इतना चमक रही हो? क्योंकि ना मेरे पास भी ना एक गुड न्यूज है। तो फिर बताओ। फिर वो जैन है ना, उसकी कॉल आई थी, वो ना 1-2 दिन में अपने घर वालों को लेके आ रहा है। अरे वाह, यानी कि मैं रिश्ते करवाने वाली भी बन जाती हूँ। लेकिन ना एक टेंशन है। क्या? तुम्हें तो पता है ना, जैन के अपने गाँव में रहते हैं। हाँ, तो वो हमारे घर ना पूरा 1 दिन रहेंगे। तो क्या? हमारे घर वालों के लिए ना 1 मिनट भी नॉर्मल रहना मुश्किल है, और 1 दिन में पता नहीं वो क्या क्या करेंगे। देखो वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर दिन के आखिर में तुम दोनों का रिश्ता हो गया ना, तो तुम्हारी कहानी भी हीर रांझा और लैला मजनू की तरह बहुत मशहूर होंगी। इतने मुश्किल हालात में भी प्यार कर दिया, जलता रहा, जलता रहा और जलता रहा। बकवास बंद करो, अगर रिश्ता हुआ तो ना। अरे हो जाएगा, टेंशन नहीं लो और मुझे काम करने दो। आमीन। मैं तो अपना काम करूँ। ये लो जिम्मी जी, बेगम सलामत। आप पुलिस स्टेशन जाके मुझ पे एक केस कर दें कत्ल का। क्यों बेगम सलामत? देखिए ना, जब मैं आपको कत्ल कर दूंगी तो उसके बाद आपका कोई वारिस तो होगा नहीं केस करने वाला। एक केस इस निगौड़ी की तरफ से भी कर देना, क्योंकि आज मेरे हाथ में खुजली बहुत हो रही है। मैं की कीता है? ओए ओए मासूम, मेरा बच्चों में सदके जाऊं तेले में की कीता है? खुद हमें सुबह सुबह कावा पिलाती है काला वाला, और उसके बाद सूप दोपहर को कि मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ, तुसी भी डाइटिंग कर लो। असी क्यों डाइटिंग करें? और खुद ये देखो मुर्गे भिंबोड़ के खा रही है। बेगम सलामत, आप शब्बो जी पे क्यों भड़क रही हैं? असल में इन्हें तो भूख से चक्कर आ रहे थे और घर में खाने को कुछ तैयार नहीं था तो मैं इनके लिए बाजार से टिक्का। ओहो रईस इब्ने रईस, तुम्हारी तो आंतें भूख से बाहर आ रही थी। अगर जब पैसे थे तो उस वक्त मेरे और अपने लिए क्यों नहीं ले आए? असल में बेगम सलामत, उस वक्त तक आपके पर्स में पड़े 1000 के नोट पर मेरी नजर नहीं पड़ी। अच्छा नजर। ये क्या है? बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ रहा है। अरे बीपी है या पानी की मोटर चल रही है? और दवाई ला दूं? पैसे बचे मैंने कुछ छोड़ा दिया कि खा लिया सारा मनूस औरत ने। है। छोड़ा नहीं, हड्डी छोड़ दी। नहीं कि ख्याल करें तो कोई दूसरा भी खा सकता है। हेलो भाभी जी, वेयर यू गो? है?
अच्छा छो ए दसो के व्हाट इज रिपोर्ट। मुझे तो लगता है कोई फर्क नहीं पड़ा। व्हाई यू सैड भाभी जी? अभी अभी बाजी जी का ब्लड प्रेशर ये शॉर्ट हो गया है। सच सच बता। कसमे भाभी जी, आई एम श्योर। अभी अभी एंग्री में जिमी जी से कहा है कि सामान समेटो। हाँ हाँ, भैया से भी कोई कुछ कह रहा है वहाँ खड़ा हुआ। भाभी जी रिमेम्बर, मुझसे कभी पंगा ना लेना और मेरे टैलेंट पे कभी शक ना करना, वरना कभी मी में काम नहीं आऊंगी। मेरा मतलब है कि बरसात में कभी काम नहीं आऊंगी। बारिश में? इन रेनी डे भाभी जी। अच्छा खैर छड़े, आप एंजॉय करें अपनी जिंदगी को। अब हम कामयाबी के करीब करीब हैं। लव यू। अच्छा ठीक है भाई, लव यू टू। भाभी जी आपका भी पत्ता साफ करूंगी मैं, देख लेना इसी प्यार मोहब्बत में और हंसी हंसी में। ये घर है या क्रिकेट मैदान। सब्जी 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 वाले सब्जी सब्जी वाले सब्जी वाले सब्जी। शॉटिंग बाजी जो आप बोल रही है ना वो आप खुद होगी। हाँ भाई बशीर, विहाड़ी के देसी लेसन लाए हो कि नहीं? बाजी देसी को तो भूल ही जाओ, मंडी में आएगा तो दूंगा ना। आज तो हर कल चाइना ही छाया हुआ है। अरे ये चीन जापान और इंग्लिस्तान की बातें छोड़ दे। भाभी जी नु की पता वलेती स्वाद, ये तो ना बस देसी चीजें पसंद करती हैं। और सब्जी वाले भाभी जी को रहने दो, कोई आंसर देने की जरूरत नहीं है। चलो मुझे सेलिंग करो वेजिटेबल, जो जो पसंद है मुझे। बेगम साहिबा ये मेरी पक्की कस्टमर हैं, सवाल करेंगे तो जवाब तो दूंगा ना, और गुस्से की भी तेज हैं। ओह यस, शी इज रेड चिली ऑन सेल। मतलब ये कि ये तो खुद ही लाल मिर्ची है। क्या कड़वे करेले से बातें किए जा रहे हैं? ये बता के भिंडियां नहीं नजर आ रही, भिंडी कहाँ है? ओ बाजी वो। ओ लिसन, छड़ नानू, तू मुझे बता के तेरे पास आइसलैंड है? नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे? मुझे भी नजर नहीं आ रहा। व्हाट रबिश। अच्छा सुनो, अब लीव करो आइसलैंड, मुझे ना वो दे दो ब्रोकली। अरे मैडम माफ कर दो, ये सब्जी ठेले पे नहीं मिलती। ले भाई इसको छोड़ दे तू, ये तो पहली जमात फेल है। चंद दिन गोरों के साथ क्या रैली समझती हैं गोरी हैं। मैड वुमेन। सब्जी वाले को ना फर्स्ट कजन समझ के जुगते मार रही है। तूने ये तोला क्यों नहीं अभी तक? ओ कम ऑन, वेजिटेबल वाले ब्रोकली दो मुझे। चलो। या अल्लाह कहाँ फंस गया मैं, बोलूं या तोलूं, किस गलती की सजा दे रही हो मुझे बाजी? तू भैया लगा रहे, उसकी बातें सुनता रहे, मैं खुद ही ले लूंगी सब्जी, मुझे चाहिए होगी। और तू छाड़ दे वेजिटेबल वाले, मैं खुद ही ले लेती हूँ सारी सब्जियाँ। हैं तो गोलू कहते हैं ना, हैं मीठे हैं कि कसैले हैं, पता नहीं तुम लोग की सब्जियाँ कैसी होती है। हरी मिर्चें मुझे दे दो जरा सा। हैं। और ये वो नहीं दिया मुझे। हैं इसको क्या कहते हैं? और रुक जा, और अरे रुक जा, खैर तो जा। सत्यानाश हो जाए तेरा। तू अंग्रेजी बोलती रहे अकेली खड़ी हुई। उर्दू बोल के भी कौन सी सब्जी लेके चली गई इसी तरह। आइडिया। तो डरा ही दिया मुझे। हमेशा से ही ऐसी हो या कभी कभी इस तरह के दौरे पड़ते हैं? हो गई तुम्हारी 2 रुपए वाली कॉमेडी, मत किया करो, सारा इंप्रेशन खराब हो जाता है। अच्छा, तो ये अचानक उछलने की वजह मैं पूछ सकता हूँ? ये सब तुम्हारे ही किया धरा है जनाब। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे आइडिया पे ना अमल किया था मैंने, और मेरी सॉस के इतने ऑर्डर्स आए ना, और इतने अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं कि बार बार ऑर्डर्स आ रहे हैं। कितना स्टूपिड आइडिया दिया था मैंने। तुम तो बहुत ही परेशान हो गई होगी, है ना? हो गया। अच्छा बताओ। एक्चुअली मेरी सॉसेस का जो सामान होता है ना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और इतना कोई प्रॉफिट भी नहीं आ रहा। सो आइडिया ये है कि जो स्पाइसेस और हर्ब्स मैं यूज़ करती हूँ ना, उनको खुद ही ग्रो करना शुरू कर दो। Oh wow, I'm impressed. तुमने तो एक आइडिया का पूरा बिजनेस प्लान बना लिया। बड़ी दूर जाओगी मिस एंटरप्रेन्योर। तो आपको क्या लगा था मिस्टर फॉरेनर कि पाकिस्तानी लड़कियां अभी तक अपने ख्वाबों में अटकी हुई हैं? Well, अब मुझे नहीं दिखता। अच्छा ये बताओ,
क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? तुम्हें? हाँ, मुझे ढूंढते हुए आए हो ना तुम यहाँ? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था? मुझे सब पता चल जाता है। Oh, I see. Well, मैं तो सिर्फ ताई अम्मा से मिलने आया था। So, sorry. तू जो मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नू कह दवा परे परे हाय। दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे ते मैं दुनिया नू कह दवा परे परे हाय। हाय मैं मर गई। भैया, ओ भैया, अरे आ रहे हैं छोटी भाभी, आ रहे हैं। भैया लाइट गॉन, पर तू नहीं आना। हाय फायर विल टच। क्या जर्मन में कमेंट्री कर रही, क्या हो गया भाभी? यू सी। हाँ दिख तो रहा है लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा भाभी। और भैया तो होना है, मैं कदों तो आवाजा दे रही है तेनू। फ्यूज फ्लाई जा जाके ना जल्दी नाल किसी इलेक्ट्रिशियन नु बुला के लिया। ओहो फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया। अब तो काफी टाइम लगेगा। की टाइम लगेगा? लुक एट दिस। हुने ना रबीका दे रिलेशन वाले आ रहे हैं, मेरा हेयर स्टाइल तो कंप्लीट ही नहीं होएगा। What are you making face to thinking? मेरे अंदाजे के मुताबिक आपके सवाल का जवाब ये है कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाने के लिए कोई तरीका सोचना पड़ेगा। हाँ तो सोचना कोई तरीका। हाँ कुछ आया समझ? हर मसले का एक ही हल है, ओके। मनी। मनी मनी मनी, तेरे को और गल नहीं आंदी बेशर्मा। बस आ गई ना अपनी टोन टेम्पो में भाभी। हम अपने लिए नहीं करे, इलेक्ट्रिशियन को जल्दी बुलाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा चल फिर ठीक है, बुला के ले आओ। मैं कुछ ते अपनी पर्सनैलिटी दी मार मार के ना डिस्काउंट करा लांगी। बुला। अच्छा जी। पर्सनैलिटी बड़ी है। एक ते मैं पानी आ हील उच्ची, उत्तों काला रंग, उत्तों मैं लगनी आ पता नहीं किदे किदे वर्गी। हाय जल्दी बुला के ले आ चल। अम्मा वैसे मेरा रिश्ता ही आ रहा है, कौन सा मैं मेडिकल में एडमिशन ले रही हूँ जो आप इतने सवालात मुझसे याद करा रही हैं। मेरी बात गौर से सुनो। हर इंसान की जिंदगी में वो एक संगीन गलती करता है, और वो जो तुम्हारी गलती है मैं ये नहीं चाहती कि इस शादी के हवाले से हो वो। लिहाजा जो मैं कह रही हूं उसे फॉलो करो, समझी? नाम? रबीका। उम्र? अपनी उम्र से 5 साल छोटी। बेवकूफी के सारे रिकॉर्ड तुम्हें आज ही तोड़ने। सॉरी अम्मा, 16 साल। हाँ। वैसे अम्मा कोई पागल ही होगा जो मुझे 16 साल का मानेगा, और मैं झूठ क्यों बोलूं उनसे? मेरी अहमियत नहीं खराब हो जाएगी उनके आगे। उम्र छुपाना झूठ बोलना नहीं होता, मजबूरी होती है। जब भी उम्र बताते हैं 5 साल कम करके बताओ, वो लोग खुद ही 5 साल जमा करके जान लेंगे तुम्हारी असली उम्र क्या है। अब इसके बाद तुम्हें बड़ी सुरीली मध्यम आवाज में लंबे लंबे सांस लेते हुए ये कहना बताना है उनको, कहना नहीं है, ये बताना है तुमको कि तुम सारे दिन में क्या करते हो। यानी वो पूछेंगे आप सारे दिन में क्या करती हैं, तो तुम्हें ये कहना है मैं सारे दिन में कशीदाकारी करती हूँ, घर का काम करती हूँ, बागबानी करती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, और बच्चों से मेरी बड़ी दोस्ती है। लेकिन अम्मा इसमें से तो मैं कुछ भी नहीं करती। वो जो सारे दिन सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल झूठी झूठी तस्वीरें खाने की लगाती रहती है, तब सच झूठ का ख्याल नहीं आता। अम्मा को भी ना सारी खबर है। माँ सब जानती है माँ। अब गौर से सुनो, जब तुम ट्री लेकर आओ ना, ऐसे
ऐसे तो ख्याल रखना ट्रे में जो प्याली रखी है चाय की उसमें से चाय छलक के तश्तरी में ना आए। अम्मा जैन की अम्मा गांव से आ रही हैं, कौन सा टाइम मशीन में बैठ के 1901 से आ रही हैं जो आप मुझे ये सब करवा रही हैं। मैं कुछ नहीं बता रही, जो करना है करो, भाड़ में जाओ। अम्मा मैं तो मजाक कर रही थी, अम्मा मेरी बात तो सुने। अम्मा कितने रह गया इलेक्ट्रिशियन। रबीका के रिलेशन वाले आ रहे हैं, अब मैं क्या करूंगी हैं। तौबा तौबा, मेरा तो हेयर स्टाइल ही कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। इतना लेट आए हो तुम हैं? कब से वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। वो जी जरा तैयारी में थोड़ी सी देर हो गई। थोड़ी है? What do you mean? पूरा 1 आवर लेट आए हो तुम। जी वो जरा एक्चुअली अच्छा सॉरी, ये वो लीव करो, स्ट्रेट बेडरूम में चलो। चलो। अरे मैडम मेरी बात तो सुने आप। है तुम्हें तो अभी से करंट लग गया है, बेडरूम में जाके तुम काम भला क्या करोगे? कौन सा काम? और की मतलब कौन सा काम? तू तो ना मैनू वेला इलेक्ट्रिशियन ही लगना है? मैंने तो लगता है तेनू काम काज कुछ नहीं आंदा, बस पैसों का सुन के ना तू दौड़ लगा देती है। अरे नहीं मैडम, वो मेरे ख्याल से ना आपको गलत फहमी हो गई है। मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, मैं तो जैन हूँ, रबीका के रिश्ते के लिए आया हूँ। मतलब मेरी अम्मी रिश्ता लेके आ रही है, मैं थोड़ा पहले आ गया था। दूर फिट्टे मुँह तेरा, टाइम ही वेस्ट किया है तूने मेरा। चल ऊपर जा, ये पिक्चर ना ऊपर वाले थिएटर में चलेगी, चल जा। जी आदाब। कोई है घर में? कोई घर में है? अरे आओ आओ आओ, तुम्हारे ही तो इंतजार था बच्चे। आओ आओ तभी बैठो। मुझे भी आते आते देर हो गई, बाइक भगाता हुआ आया हूँ। इसीलिए ये शक्ल निकल आई तुम्हारी। खैर कोई बात नहीं, ये बताओ ठंडा पियोगे या चाय? आंटी जल्दी से मुझे कमरा दिखा दें, मुझे आगे भी जाना है काम के लिए। हैं? कौन सा कमरा? वही सोने वाला बेडरूम। क्या नींद आ रही है? अच्छा तो रुक जाओ, मैं ठंडा नहीं चाय मंगवाती हूँ। आंटी चाय तो आप पिला रही हैं, बाद में पैसे नहीं काटना। किस बात के पैसे? वो काम के। कौन सा काम? वो जो कमरे में होगा। ये क्या बके चला जा रहा है तू? अरे आंटी क्यों टाइम जाया कर रहे हो, जल्दी से बेडरूम में ले चलो ना। अरे नीली एड़ी काला मुंह तेरा, ये बार बार तुझे बेडरूम में क्यों जाना है? अरे आंटी मैं नजीर अहमद इलेक्ट्रिशियन, और कौन? सुबह से कॉल कर करके पागल कर दिया मुझे, और अब खुद ही भूल गई हो। सत्यानाश जाए तेरा। और अरे सारी तैयारी मेरी तूने बेकार कर दी। किस मुश्किल से मैंने अपने आड़े पैजामे को ढीला पैजामा बनवाया है दर्जी से, और तू आकर ये कह रहे बाहर निकल यहाँ से। वो आंटी चाय तो पिलवा दो। अरे मैं तुझे चाय पिलाऊं, उठा यहाँ से, चल निकल निकल यहाँ से। नजर आए ना तुम, बताऊंगी तुझे। चाय पिलवा दो कब बाहर। बताओ कैसी अच्छी ड्रेसिंग करके बैठी थी,